राधे राधे। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ 2022 के लिए। आपका जनवरी, फरवरी, मार्च कैसा रहेगा 2022 का, हम टैरो की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। और ये आपके 3 महीने की रीडिंग है 2022 की, बाकी हम आगे करते रहेंगे। एंड आई नो स्लो चल रही है रीडिंग, बट थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लेट अस सी आपकी जनवरी की एनर्जीज क्या कहती हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि 2022, जनवरी 2022 फॉर माय डियर कुंभ राशि। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इसे कहते हैं नहले पे दहला। ऐसी एनर्जी है आपकी। और आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं देख लेते हैं। Aquarius, January 2022. We have 9 of Cups। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर फर्स्ट मूव लेंगे ना, आपको फर्स्ट चांस एडवांटेज यहाँ पे स्पिरिट्स दे रही है कि अगर आपके पास कोई भी मौका मिलता है ऐसा जिसमें आप पहला आपको मौका मिले पहले जाने का, पहले मौका चलने का, तो आप ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप एडवांटेज में रहेंगे। ठीक है। और एडवांटेज में रहेंगे, यस मैंने बोला पहला मौका। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 1। सबसे पहली बात तो आप नंबर 1 रहेंगे। कुछ भी काम आप करेंगे उसमें बेहतर ही उभर के आएंगे। नंबर 1 रहेंगे। स्टूडेंट हैं, मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद कर रहे हैं, यस आपके बहुत अच्छे आएंगे मार्क्स। एंड यस एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, आपकी रीडिंग में पता नहीं क्यों इतनी खांसी आई अचानक। एक्वेरियस अब तक की बेस्ट स्प्रेड जितनी रीडिंग्स रिकॉर्ड की है, 1 जनवरी की क्या धमाकेदार आपकी एंट्री हो रही है सिंघम वाली। बिल्कुल आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन उभर के आ रहे हो। आपकी जो मैस्कुलाइन साइड है और आपकी फेमिनाइन साइड है, देखिएगा यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है कि आपकी मैस्कुलाइन साइड वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और फेमिनाइन साइड तो है ही एम्प्रेस आपकी कि वो और भी ज़्यादा खिल रही है। ये दोनों साइड से आपकी समय समय पे उभर के आएंगी। और इसके अंदर भी देखिएगा पिंक और ब्लू दोनों कलर्स हैं, तो जैसे वो चीज़ें अब आपस में बहुत खूबसूरती से ऐसे मिल रही हैं और वो मिलके आपको एक बहुत ही बेहतर इंसान बना रही हैं, बहुत ही खुशी दे रही हैं, मेंटल हैप्पीनेस दे रही हैं आपको काफ़ी। और उस मेंटल हैप्पीनेस की वजह से आपकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, जैसे बहुत सारी लाइन लगी पड़ी है लोगों की। कोई है यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग बन जाएं, धीरे धीरे आपकी चार्म जो है इम्प्रूव हो जाए। इसके लिए बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। एंड देयर इज़ स्ट्रांगली 1 पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डेस्परेटली आना चाहता है। तो मेक श्योर कि आप को अगर फील हो कि वो पर्सन आपके लायक है या नहीं, तो ही आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में आने दीजिएगा। ठीक है। और फाइनेंसेस के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ है आपका जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके अंदर कुछ लिक्विड है तो कर सकते हो। बट नेचर से रिलेटेड है वो, जैसे कपड़े हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये 3-4 चीज़ें हैं कुछ जो अगर आप उसमें बिज़नेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सक्सेसफुल होंगे। अगर किसी चीज़ की अप्रूवल चाहिए आपको कहीं से, किसी हायर अथॉरिटी से, वो भी मुझे यहाँ पे आके आपको मिलती दिख रही है। और किसी के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी है, किसी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है, और किसी के लिए यहाँ पे एक रिश्ता भी है। क्योंकि जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, एम्प्रेस इज़ दैट एनर्जी ऑफ प्रेगनेंसी, दैट एनर्जी ऑफ मैरिज। और फिर 9 ऑफ कप्स आना कि जैसी आपने इच्छा मांगी थी, विश मांगी, आपने सोचा पूरी हो गई, मैनिफेस्ट किया आपने, एंड बूम, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस वो आ गई। किसी लड़के के लिए स्पेशली मुझे है, जैसी लड़की आपको चाहिए, जैसे आपके ख्यालों में है, एक बेहतर लड़की, एक होमली, एट द सेम टाइम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड, वेरी मॉडर्न, वो लड़की मुझे आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट होती दिख रही है। एंड लड़कियाँ चिंता मत करो, आपके लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होते दिख रहे हैं जो आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करेंगे। ठीक है। और फाइनेंस वाइज में मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा समय मुझे जनवरी में दिख रहा है। नाउ आपका फेब्रुअरी चेक करते हैं कि फेब्रुअरी 2022 फॉर एक्वेरियस पीपल।
ये कार्ड उलट गया, 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे किसी की शादी होती दिख रही है, या फिर रिश्ता तो एटलीस्ट पक्का हो जाएगा भाई। ये है 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स खा जाना। स्पिरिट कह रही है अरे रुको रुको मानसी, दोबारा दो इस मैसेज को कि हाँ आपकी इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। बाकी मैं ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगला कार्ड ऐसा आ जाए और फिर स्पिरिट्स भी लाइक ओके, स्पिरिट भी लाइक होल्ड ऑन, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो कि वो पर्सन आपको हीलिंग देगा, एट द सेम टाइम बहुत अच्छी एक मटीरियलिस्टिक स्टेबल लाइफ भी देगा। ठीक है, मैं इसके आगे कार्ड नहीं लूँगी अब आपके लिए एक ओरेकल कार्ड ले लेती हूँ मैं। आई लव यू एक्वेरियस पीपल, आप तो बाजी मार गए भाई। कुंभ राशि, ये कार्ड उलट गया था। वी हैव टेलीपैथी, टेलीपैथी का कनेक्शन है ये। क्लियर योर माइंड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस। कोई है जो कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है टेलीपैथिकली, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको होप देने के लिए, आपको लव देने के लिए। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं कि आपको होप दे रहे हो सकता है। देखिएगा इस कार्ड का इन सब कार्ड्स के साथ आने का मतलब, जो मैं फील कर पा रही हूँ वो एनर्जी ये है कि अब आपने रीडिंग तो देख ली, आपको होप मिल गई, तो और हो सकता है कि फरवरी तक कुछ लोगों को ये सब कुछ ना मिले। वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो शादी हो जाना, वो जॉब मिल जाना जो चाहिए, हीलिंग हो जाना कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग हो जाना माइंड से, बिल्कुल कंटेंट फील करना कि जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति में मैं बहुत खुश हूँ। वो चीज़ कुछ लोगों के लिए फरवरी तक ना हो, लेकिन उन चीज़ों के आने का एहसास आपको ज़रूर होगा टेलीपैथी के थ्रू। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको समय समय पे मिरेकल्स देंगे, छोटे छोटे मिरेकल्स आपकी लाइफ में, कि आपने सोचा था कि काश हम उसमें मॉल में जाके घूम आए, बहुत दिन हो गए, एंड आपने उसके बारे में अपनी फैमिली से बात भी नहीं की, बट सडनली आपकी फैमिली का प्लान बन गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हो जाए ना, तो उसका समझ जाना, मतलब कि आपका जो मन की बात है वो यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो मन की बात टेलीपैथी के थ्रू दूसरों को कह रहे हैं, आपके लिए वो वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो सके, क्योंकि आपका मन साफ है। यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे पर्सन ऐसा लग रहा है कि अंदर से बड़ा स्पिरिचुअल है, वो अंदर से बहुत भक्ति करता है, लेकिन जैसे बाहर वो ऐसा है कि भाई इम्प्रेस टाइप की, बहुत यूनिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी, बहुत ही ब्रेव, इंटेलिजेंट, ऐसा साइंटिफिक माइंड दिखाना, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाना, बट अंदर से आपको जैसे ये लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी, ये भक्ति, ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, ये मेरा पर्सनल मामला है, दिस इज़ माई प्राइवेट थिंग, एंड यहाँ पे मैं किसी और को अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि आप चाहते हो कि उस चीज़ को कोई दाग ना लगे, उस चीज़ पे कोई मैल ना लगे। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक यू आर प्रोटेक्टिंग दैट, और यू आर लाइक आप किसी को चाहते ही नहीं हो कि वो चीज़ किसी मेरे उस घोंसले के अंदर कोई आए। घोंसला क्या होता है? एक चिड़िया का घर प्यारा सा, ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, उसके बाद 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जैसे 10-10 सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग वहाँ पे हो रही थी, यहाँ भी न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लिए फरवरी में भी, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी वैलेंटाइंस का महीना आपके लिए बहुत खूबसूरत जाने वाला है। ओके, 14 फेब को होता है ना वैलेंटाइंस, 10 + 4 इज़ 14, ठीक है। तो आपके लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा वैलेंटाइन मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड आप बहुत अच्छे से मनाएंगे। हालांकि मैं तो मनाती नहीं भाई, सालों से सिंगल हम तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका परिवार, आपके परिवार में बहुत अच्छी हैप्पीनेस रहेगी, आपके परिवार की तरफ से आपको बहुत हीलिंग मिल रही है, आप अपनी फैमिली को हील कर रहे हो थ्रू योर गुड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। अपने पॉजिटिव और अच्छे इमोशंस को आप इतना बिखेर रहे हो ना अपने परिवार में कि आपके परिवार की हीलिंग हो रही है। एक्वेरियस, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन ही ये काम कर सकता है कि अपने ऊपर सारी बलाई लेके आपके परिवार में कोई आपको गाली देता हो, कुछ भी कोसता हो, होता है ऐसा, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को ऐसे ले रहे हो कि है तो मेरा परिवार ही ना, अपना सब अपनों का सगा ही होता है ना इंसान, तो वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आप उस चीज़ की एक प्योरिटी बिखेर रहे हो, उस चीज़ का इंद्रधनुष बिखेर रहे हो, अपने उन अच्छे इमोशंस का, अपने अच्छे थॉट्स का, और उस चीज़ की जैसे आप अपनी फैमिली की मुझे यहाँ पे हीलिंग करते दिख रहे हो, और उस हीलिंग के जैसे आपकी फैमिली का माइंडसेट टेलीपैथी के थ्रू आप कर रहे हो ये काम, और आपके फैमिली का माइंडसेट आप देख रहे हो कैसे उसको टेलीपैथी के थ्रू बेहतर अच्छे इमोशंस भेज रही है, तो गोल्डन लाइट भेज रही है। तो आप
ऐसे कर सकते हो अपनी फैमिली की हीलिंग। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर आप अपने परिवार में बैठे हुए अपने घर में और आप 24 घंटे अच्छे थॉट्स रखो, पॉजिटिव आउटलुक रखो, तो आप वो चीज़ ऐसे बाहर वाइब्रेट करोगे, वो चीज़ आप बाहर बिखेर रहे हो आप वो एनर्जी, और वो एनर्जी आपकी फैमिली फिर रिसीव कर रही है। और वहाँ पे आपको लगता होगा ना कि जैसे कोई बहुत गुस्से वाला पर्सन है, उसके चारों ओर आप बैठोगे तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल सा महसूस होगा, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट पर्सन हो, तो आपको वहाँ से उठ के जाने का मन करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन के पास बैठ जाओ और वो आपसे बात भी ना करे, लेकिन उसकी प्रेजेंस आपको बहुत लाइट महसूस होगी, उसकी प्रेजेंस आपको जैसे बहुत हल्की महसूस होगी, जैसे वो है ही नहीं वहाँ पे उस रूम में, वो जैसे बहुत ही हवा है, वो लाइट प्रेजेंस। तो वो लाइट प्रेजेंस आप अपनी पूरी फैमिली को भेजते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। मैं आपके लिए कार्ड्स लेना चाहूँगी अपने हैंडमेड डेक से। एक्वेरियस साइन, कुछ लोगों के बहुत लंबे लंबे इंतज़ार के फल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे किसी के लंबे लंबे इंतज़ार रहे हैं बड़े। ठीक है, वो गाना चैनल हो रहा है राता लंबिया लंबिया में। ठीक है, आपके लिए 3 कार्ड आना चाहते हैं, अब मैं तीनों को ले लूँगी, कोई बात नहीं भाई। दी कॉल, ऑनर द विस्पर ऑफ योर सोल। सोल आपकी सोल ना कुछ पुकार रही है। मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये है, कुछ लोगों के लिए अरे भाई नई शुरुआत कर लो ना, पास्ट में नहीं रहना। कुछ लोगों के लिए ये है, मतलब अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनोगे तो ये एनर्जी नहीं मैनिफेस्ट हो पाएगी। अब इतनी सारी अच्छी मैसेजेस के बाद स्पिरिट आपको कह रही है कि भाई अपनी ऑनर मतलब इज्जत दो अपनी आत्मा की आवाज़ को। अगर वो नहीं दोगे तो बिल्कुल भी आपको जो है ये सब चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट हो पाएगी। करेज, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत अच्छे से जा रहा है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी। बाय शाइनिंग ब्रेव ट्रू एंड ब्राइट माई करेज नाउ रिटर्न्स दिस नाइट, कि भैया मैं बहुत करेज हूँ, एट द सेम टाइम काइंडनेस। वो सिंड्रेला बोलते हैं ना कि माई मदर हैज़ टॉट मी टू बी काइंड एंड करेजियस, सिंड्रेला वाइब्स। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही ऐसे सिंड्रेला टाइप सिचुएशन में रहे हो तो आपके लिए बेहतर दिन आ रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत रखिएगा, करेज आपकी बढ़ रही है, और अब जैसे उस करेज को यूज़ करने का टाइम आ गया। मी टाइम, एन्जॉय योर ओन कंपनी। आपके लिए जो है अब खुद से डर नहीं लगेगा, अब आप खुद से नहीं भागोगे। जैसे अपने आप में अनकंफर्टेबल लोग फील करते ना, कि 24 घंटे यही सोचते रहते कि कब कोई आएगा, कि हर वीडियो पे जाके कमेंट कर देते कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये तो बहुत बकवास है, सब बकवास है। तो वो चीज़ होती हैं कुछ परेशान सोल्स, कुछ होती हैं कि हाय वो तो मुझे छोड़ के चला गया। इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँगी कभी कि ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये चीज़ें नहीं देखी है अपनी लाइफ में, या दूसरों के साथ नहीं होते देखे, अपने परिवार में किसी के साथ होते नहीं देखे, पर इन चीज़ों से क्या होता है क्या नहीं, वो चीज़ मैं आपको कभी अलग वीडियो में समझाऊंगी बहुत जल्दी। न्यू ईयर से पहले ही समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी न्यू ईयर में मेरा सब्सक्राइबर एटलीस्ट किसी भी तरीके की इमोशंस जो बैगेज वाली होती हैं उनको लेके आगे बढ़े। नाउ मैं आपके मार्च को देख लेती हूँ। ठीक है, March for my Aquarius people. March for my Aquarius people. But you need to release. We have waning moon. मैंने इसी बारे में बात की कि कुछ लोग बात करते रहते हैं अपने ही पास्ट के बारे में, वो रिपीटेटिव स्टोरी, टेप रिकॉर्डर चालू हो गया बस जो भी मिला। ऑल्सो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में 3 लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हो, मतलब या फिर आप दिन में भी 3 बार से ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। आपको उसे मेडिकली ट्रीट करिए, स्पिरिचुअली ट्रीट करिए, बट उसको प्लीज़ ज़रूर ट्रीट करिए। और ये कह रहा है बट यू नीड टू रिलीज़ वैनिंग मून, कि भाई कुछ तो है बहुत ही हैवी है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और नहीं रिलीज़ किया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, वैनिंग मून या इसको मैं अगर कनेक्ट करूँ मी टाइम के साथ, तो अकेले में बैठ के सोचना। यस, आप अकेले में बैठ के काफ़ी सोच रहे हो। मार्च के मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप मी टाइम ये जो है एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज़, उसमें ये सोच रहे हो कि अब मुझे और क्या रिलीज़ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, क्या रिलीज़ करूँ। यस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है वैसे देखा जाए तो। लेट अस सी, और क्या देख पा रही हूँ मैं, टैरो ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स हैं काफ़ी, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो
हार्ट है वो कोल्ड हो गया था काफ़ी, उस कोल्ड हार्ट को अब आप जो है वार्म करना चाह रहे हो, अपने आप अंदर जो है एक पॉजिटिविटी की वो लेके आना चाहते हो। यस, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, लैक मेंटालिटी हो गई थी, या फिर व्हाट यू नीड टू रिलीज़ है कि वो पर्सन जिसने आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया था, वो दरवाज़ा बंद करके बैठी और आप बाहर सी, यहाँ पे भी विंटर्स और यहाँ पे भी विंटर्स, बाहर आपको बर्फ़ में छोड़ दिया, अकेले उसमें छोड़ दिया, उस चीज़ को सहने के लिए, उस पर्सन को भूल जाना, ठीक है, या फिर उन पूरे बैड एक्सपीरियंसेस को भूल जाना जहाँ पे आपने अपने हार्डशिप्स बहुत देखी हैं, जहाँ पे आपने ये देखा है कि आप अकेले चले हो, आपके साथ कोई नहीं था। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि व्हाट यू नीड टू रिलीज़ में कि भैया अब उन लोगों को अपने घर में अंदर मत आने दो जिन लोगों ने आपकी एनर्जी को चूसा है, बिल्कुल आपकी एनर्जी को बिल्कुल अच्छे से आपको सक किया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मज़ा आता है बुरी एनर्जी में रहने के लिए, आजीवन वो ऐसी बुरी एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कम आउट स्ट्रॉन्गर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, काट दो उन लोगों को, निकाल दो उन लोगों को अपनी लाइफ से, कट ऑफ कर दो, मतलब उनके साथ कनेक्शन, क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे एम्प्रेस टाइप एनर्जी, अगेन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है एक्वेरियस कि भाई यू डिज़र्व अ स्टेबल लाइफ। आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कॉम्बिनेशन से मैं देखूँ विद एम्प्रेस एंड दिस 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसे पर्सन हो जो डिज़र्व करते हो एक बहुत ही स्टेबल लाइफ, लाइक एक सरकारी नौकरी करने वाला पर्सन जो बहुत ही अपनी अच्छी फैमिली के साथ जी रहा है, अच्छा कमा रहा है, घर में सब कुछ है, क्या चाहिए क्या नहीं। उसके बाद एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस उसको यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो भी है वो आप अपनी लाइफ से जानते हैं, और अगर आए भी कभी मार्च के मंथ में तो आपको समझ जाना है, ठीक है, याद करना है दैट व्हाट यू नीड टू रिलीज इज आइदर इट इज़ अ टॉक्सिसिटी फ्रॉम पीपल और अ टॉक्सिसिटी फ्रॉम अ पास्ट, ठीक है, या फिर ये ऐसी मेंटालिटी पैसे को लेकर कुछ भी कि भाई कैसी भी मेंटालिटी, मतलब बुरी मेंटालिटी रखना पैसे को लेकर, या किसी और के धन पे नज़र रखना, कुछ भी है ऐसी मेंटालिटी कभी मत रखना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन यहाँ पे वो शार्प हो जाना, माइंड सतर्क हो जाना, ऐसा पर्सन आया आपकी लाइफ में और आप सतर्क हो गए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो है ही कि वो प्रोटेक्टिव एनर्जी, वो मदरली एनर्जी कि बहुत ही काइंडनेस के साथ, करेज के साथ और काइंडनेस के साथ अपने घर को प्रोटेक्ट कर लिया और बाहर बुरे भी नहीं बने, ठीक है। अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की साइड को दिखाना कि भैया मेरे को ये है, ठीक है, अपने घर से मतलब है मुझे, अपने ज़रूरतों से मतलब है मुझे, और ये इसे एक मतलब ही होना नहीं कहते, इसे मीन होना नहीं कहते। और ठीक है, कुछ लोगों को ना कई बार हमें मैं बता दूं मदद नहीं करनी होती है हमें कुछ लोगों की, क्योंकि वो अपना कर्म भोग रहे होते हैं, और अगर आप उनकी मदद करने चलोगे ना तो आप उनके कर्म में ऐड हो जाओगे। कुछ लोगों की कई बार हमें उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, जो लोग बार बार हाय हाय में रहते हैं, जो लोग बार बार रोते रोते रहते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। बेसिकली मार्च के मंथ में कुछ लोगों से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, या फिर कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक योर मदर, काफ़ी अच्छी आपकी मदर के साथ बनती मुझे नज़र आ रही है। मदर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। आपकी मदर आपको बहुत अच्छे आइडिया दे सकती है, बहुत अच्छे आपको गाइड कर सकती है। आपकी मदर चाहती है आपका भला हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आपकी मदर के साथ नहीं बन रही है, लेकिन डीप इनसाइड में कह लूँ कि आपकी मदर जैसे चाहती है आपका भला हो, और आपकी मदर चाहती है कि बुरे लोग आपकी लाइफ से निकल जाए। और अगर आप हिंदुज़म में बिलीव करते हैं तो जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ से कि इट इज़ गॉडेस दुर्गा एनर्जी विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस एम्प्रेस, एंड वो आपकी लाइफ से बुरे लोगों को भगा रही है, ठीक है। शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है, शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड एक्वेरियस, आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।